बिहार चुनाव से पहले सबसे पहले चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और इधर इंडिया गठबंधन में आ जाए तो तेज प्रताप ने मुसीबत डालने का काम किया। यानी कि एनडीए सरकार अगर हारती है तो उसका जिम्मेदार नीतीश कुमार और सम्राट और चिराग पासवान। लालच के चक्कर में, सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में, इन चीज़ों में मेरा मानना है, एक पत्रकार होने के नाते, जिस तरीके से एनडीए में रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए चिराग पासवान ने जो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ दो मतलब है। एक, या तो चिराग पासवान वोट काटेंगे, या फिर अगर वो अपने तौर पर, अपने प्लानिंग से, अपने स्ट्रेटजी से अगर काम कर रहे हैं, फिर आप एनडीए में क्यों हैं? क्योंकि आप एनडीए में रहकर पूरी सीटों पे तो चुनाव नहीं लड़ सकते, और एनडीए के साथ रहेंगे तो सीटों का बंटवारा होगा। उसमें जेडीयू है, उसमें बहुत सारे, मांझी है, हम पार्टी है, नीतीश कुमार की है, जेडीयू है, बीजेपी है और एलजेपी भी है, और भी छोटे छोटे घटक हैं। तो भाई उनको भी तो सीट शेयर मिलेंगे, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50। तो अब समझाइए ये कैसे हो जाएगा? तो ये तो गलत है। तो एक ये कुछ न कुछ या तो चल रहा है, या बीजेपी की कोई अलग रणनीति होगी, क्योंकि उन्होंने जब से ये ऐलान किया तब से एनडीए ने कोई एक्शन भी नहीं लिया, बीजेपी हाईकमान ने एक्शन भी नहीं लिया। तो क्या चिराग पासवान बागी हो रहे हैं? क्या ये इस बागीपन का बीजेपी पर या फिर एनडीए पर या फिर नीतीश कुमार को फर्क पड़ेगा? नीतीश कुमार की जो खामोशी है, जो या फिर यूं कहें कि चुप्पी है, या फिर यूं कहें कि जो मुंह दबे हुए हैं, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल। एक मुख्यमंत्री है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप काम करें, आप बेहतर काम करें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कानून व्यवस्था के नाम पर आप जो है चुप हैं, स्कूल व्यवस्था के नाम पर आप चुप हैं, अस्पताल व्यवस्था पर आप चुप हैं। तो ये होशियारी, ये जो है कहीं ना कहीं लोगों को फ़र्क डालेगा। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव और पप्पू यादव तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं जो है वो फ़र्क डालता नज़र आ रहा है। और दूसरा, चुनाव आयोग का खेल, ये एक अलग ही तमाशा लाकर एसआईआर पर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट लगातार लगा रहा है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई आधार कार्ड लो, राशन कार्ड लो, लोगों के जो है पहचान पत्र लो, लेकिन ये ले ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कोड करो भाई, ये इसको ऐड करो, नहीं तो फिर उसको जो है रद्द करना पड़ेगा। तो अलग अलग लड़ाई चल रही है। बिहार का चुनाव इंटरेस्टिंग हो रहा है। बिहार का चुनाव जो पार्टियों के बीच में है, पहले वो लड़ाई है कि वो पहले जो है निर्णय कर ले। हालांकि अभी तो वक्त है, चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद फिर पार्टियां ऐलान करेंगी कि कितना कौन सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन में तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से अपने पार्टी का ऐलान किया, महुआ से चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरीके से पीली टोपी लेकर चले आए, वो एक कहीं ना कहीं फ़र्क तो डालता है। इधर प्रशांत किशोर वो अलग पूरा दमखम लगा चुके हैं, वो कह रहे हैं हम अलग खेल करेंगे, कोई कह रहा है चिराग पासवान से मिल जाएंगे, वगैरह वगैरह। खैर, इसका आधिकारिक सबूत मेरे पास नहीं है। सवाल ये है, क्या चिराग पासवान ने नाक में दम रखा? क्या सम्राट के जो सीएम बनने का सपना है बीजेपी में रहते हुए, या एनडीए में रहते हुए, या गठबंधन में रहते हुए, क्या वो पूरा हो पाएगा? क्या नीतीश कुमार की कमजोरी या फिर जो एक्टिवपन है, जो एनर्जी लेवल है, जो कम दिख रहा है, क्या उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा? मेरे लिहाज से तो होगा। आप दर्शक से बेहतर कोई नहीं जानता कि बिहार का चुनाव किस ओर जा रहा है। क्या जातिवाद में फंसेगा, या फिर जो है नेता उस लायक लोगों को नहीं मिल रहे हैं जिस पर भरोसा जताया जाए? नीतीश किसी के माइंड में चल नहीं रहे। क्या सम्राट उस लायक हैं? क्या तेजस्वी हैं? क्या प्रशांत किशोर? क्या चिराग पासवान? सब लोग अपना दमखम तो लगा रहे हैं। ये दमखम जनता के दिलों पर कितना काम करेगा, ये एक आने वाले वक्त में सवाल होगा। मेरा मानना है कहीं ना कहीं कि जनता विकास की तरफ जाएगी, और उन विधायकों का चयन करेगी, उन पार्टियों का चयन करेगी जो वाकई में बिहार के लिए सोच सकता हो। क्योंकि अब तो कैंपेनिंग होगी, चुनाव प्रचार होगा, एक दूसरे पर सब आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन बिहार के युवाओं के लिए कौन सोच रहा है, किसके प्लान में कितना दम है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा, और वही पार्टी सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगी।